वो सब करना रहेगा, फिर मुकेश करेगा। मुकेश ही सबका टेंडर लेता है। क्वेश्चन सीधा करना है, टेढ़ा करना है। मेरा है कि ऐप खोल दो, बनाते जाओ। हाँ, नहीं ऑप्शन तो रहना जरूरी है। नहीं ऐसा नहीं है। देखो बताते, कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि अधिकतर क्वेश्चन ना ऑप्शन से ही बन जाता है, समझा। तो ऑप्शन का हम लोग खुद जैसे एग्जाम में बैठते हैं ना, तो क्वेश्चन डील करने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन से ही पहले कौन छट रहा, समझा। तुम लोग को अभी पढ़ा रहे हैं, अभी बेसिक समझा रहे हैं, इसीलिए तुम लोग को अभी पूरा प्रोसेस बताते हैं। लेकिन हम लोग बनाते हैं तो इतना प्रोसेस नहीं बनाते हैं। हाँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑप्शन छाटते हैं, समझा। तो वही चीज, तो पहले तुम लोग को बेसिक नहीं पता रहेगा तो ऑप्शन नहीं छाट पाएगा। तो पहले तुम लोग को पता होना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके शॉर्ट में जाएंगे। ठीक है, देखो, यदि एक संख्या का 4 पंचमांश, यदि एक संख्या यानी कोई ले लेते हैं ए, उसका 4 पंचमांश मतलब क्या, 4/5। 4 पंचमांश मतलब 4/5। दूसरी संख्या का, यानी दूसरी संख्या ले लेते हैं बी, दूसरी संख्या का 60% यानी 60/100 समान है यानी बराबर है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। चलो काट देते हैं, 0 0 कटा, 5 दूनी 10, 2 तिया, यानी ए का मान क्या आ जाएगा और बी का मान, तो यानी ए और बी का मान निकल गया आपका 3 और 4। हाँ, कैसे नहीं है जी, क्या नहीं है अभी, अभी के समय में क्या नहीं है। क्या चीज? हाँ, करंट डेली देख रहा है, ठीक है ना। वो तुम लोग देख रहा है कि नहीं? हम बोल रहे हैं देखा करो, वो जितना फायदेमंद है ना, वो जितना फायदेमंद है तुम्हारा, वो कभी कोई कंप्लीट नहीं करवा सकता है जितना वो करवा देगा। और तुमको पता भी नहीं चलेगा ना कि धीरे धीरे पढ़ा पढ़ा के वो कितना तुमको नॉलेज दे देगा। उसको देखा करो उसको। जीके के लिए तो जैसे मैंने कहा, तुम लोग तो स्टडी वाइंस वाला कर रहा था ना। हाँ, स्टडी वाइंस का पूरा नोट्स बनाया है। पहले जब तक नोट्स नहीं बनाएगा ना, अपना लिखा हुआ नहीं होगा ना, तब तक नहीं कंप्लीट होगा। हम तो बोलते कि पहले ग्रुप डी भरा है ना, ग्रुप डी भरा है नहीं, ठीक है तो करो, तो धीरे कंप्लीट करो ग्रुप। हाँ, नहीं वो पहले ही निकला था। अगर मान लो ग्रुप डी अगर भरता तो हम बोलते हैं इसको कि पहले साइंस कंप्लीट कर लो। हाँ, एमटीएस में तुम्हारा सब एग्जाम में साइंस पूछता है, लेकिन है कि एमटीएस में बाकी सब कुछ पूछता है। और ग्रुप डी में 25 नंबर खाली साइंस का रहता है, 25 बोलता है लेकिन 20-22 दे देता है। पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट करो, पूरा नोट्स कंप्लीट करो। हाँ, वो तो है कि तुम्हारा धीरे धीरे कंप्लीट होगा तो फिर तुम लोग को हम ही पढ़ाएंगे, साइंस उन सब पढ़ा देंगे, लेकिन कंप्लीट तो हो पहले। जैसे शाम वाला बैच में देखो सब कंप्लीट हो गया है, 1-2 चैप्टर बचा हुआ है मैथ्स का, तो हम सोचेंगे, तो उन लोग बोल रहा है कि अभी कुछ दिन साइंस पढ़े, तो फिर आप साइंस से शुरू कर दिए, और साइंस डेली चल रहा, उसमें मैथ्स रीजनिंग सब खत्म हो गया है, तो तुम लोग का भी उसी तरीके से खत्म हो जाएगा, तो सब कुछ पढ़ाएंगे। लेकिन है कि तब तक ले तुम लोग अपने से जितना कर सकता है।
ए बी सी का वेतन का अनुपात दिया हुआ है 2, 3, 5। ए बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 2, 3, 5। अब क्या बोला जा रहा है, उसके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% वृद्धि किया जाए। अगर 15% वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा? 115। बोल गया। 20%, 10% वृद्धि करेगा तो 100 और 20% वृद्धि करेगा तो, अब बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो 0, 0, 0 कटा, 5 से काटेंगे तो 23 बार में, और ये 22 बार में, और ये 24 बार में। और कटेगा 2 एकम 2, 2 से 11 बार में और 2 से 12 बार में। तो हो गया 23 एकम 23, 11 तिया 33 और 12 पचे आंसर। 115, 110, 120 अपने से काट देते हैं। अपने से 5 के टेबल से पहले काटें। हाँ, सेम क्वेश्चन बनाओ जल्दी। दरवाजा बंद कर दिया जी। कितना है आंसर? 3, 6, 7। 3:5:7। वो 50% वृद्धि करेगा तो 150/100, 60% वृद्धि करेगा तो 160/100, और 50% वृद्धि करेगा तो 150/100। तीनों जीरो कटा, ये तीनों जीरो कटा, और कटेगा 5 से 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 3 तिया 9, और कटेगा क्या? 16, 21। क्या बोल रहा था तुम लोग अभी आंसर? बुक ले लो, उसको बुक दे दो। ठीक है, मिटाएं। देखें, 3 संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है। 3, 2, 5 क्या अनुपात है? ठीक है, और उसके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब क्या? वर्ग मतलब स्क्वायर है ना, स्क्वायर का योग
यानी पहले तो हम लोग का अगर ये रेशियो में है तो x लिख देते हैं अपने से। अब इसका वर्गों का पहले वर्ग करना यानी स्क्वायर करना, तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करेंगे। वर्गों का योग यानी प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। ये चीज बोल रहा है वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 1862। तो यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ क्योंकि हम लोग को एक्स का मान निकालना होगा इसीलिए। फिर 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 5 पचे 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1862। जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38 एक्स स्क्वायर बराबर 1862। ठीक है, अब 19 से काट दें, 19 दूनी 38, 19 नवा 171, तो बचा कितना 152। 15 बचा। 20 अठे 152 कर देंगे। तो 19 अठे 152। ठीक है, फिर इसको काटेंगे तो 49 बार में। ठीक है, यानी मेरा आया क्या एक्स स्क्वायर बराबर 49। तो x बराबर क्या हो जाएगा √49 यानी कि 7। x का मान आया। अब हम लोग को निकालना सबसे छोटी संख्या, तो हम लोग का संख्या कौन कौन था 3x 2x और 5x। सबसे छोटी संख्या कौन सा है 2x, तो 2 इंटू एक्स का मान 7 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 14। जब भी रेशियो में रहेगा ना उसको स्क्वायर करने बोलेगा ना तो x बैठा दीजिएगा, समझे। मिटाएं तो आ ब सा यानी ए बी सी। ठीक है, ए बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है 3 5 12। और इसमें बोल रहा और बा यानी ए और बी के कुल शेयर सी से, तो ए और बी का कुल शेयर कितना है 8, जो कि सी से कितना रेशियो में कितना कम है 4 कम है ना, लेकिन नंबर में रुपया में कितना कम है, तो 4 बराबर 800 रुपया। तो हम लोग को निकालना क्या आ का यानी ए का कितना है, तो 3 बराबर कितना, काटेंगे 4 दूनी 800 और 2 तिया 600। ठीक है।
डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई देसाई का प्रथम परामर्श का फीस 7:2 है, यानी कि 2 मतलब 7 और 2 है केलकर का और देसाई का। तो देसाई जो है वो केलकर से रेशियो में कितना कम है? तो रेशियो 5 रेशियो में 5 कम है, लेकिन रुपया में कितना कम है? तो 5 बराबर 900। तो किसका पूछ रहा? केलकर का। तो यानी 7 बराबर कितना? बस काट दीजिए। काटेंगे 18 × 5 = 90 और इसको गुना करेंगे तो 18 × 7 कितना आता है? हैं? हाँ। हार्ड क्वेश्चन क्या नहीं आ रहा जी? ये तो कुछ ज्यादा ही जी आ रहा। ठीक है, मिटाएं। लिखा जी? एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का रेशियो दिया हुआ है। स्प्रिट और पानी का रेशियो दिया हुआ है 3 और 2। जो पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है, लीटर में 3 अधिक है, लेकिन रेशियो में तो 1 बराबर 3 लीटर बोल सकते हैं। तो किसका निकालना है? तो स्प्रिट की मात्रा कितना है? 3 बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 3 तिया पता जैसे लग रहा है बड़े परसेंटेज ही लग रहा है। ठीक है। दो विद्यार्थी का आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:2। अब ये एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, रेशियो में कितना बड़ा है? 1 बराबर 5 वर्ष। तो पूछ क्या रहा? छोटा वाला कितना है? 2 बराबर कितना? 10 वर्ष। ये सब पूरा परेशान कर रहा है। बनाओ क्या करेंगे पार करके। क्या है? सलीम और रहीम का 4:3 है। अब रहीम का भाग दिया हुआ है 2400 रुपया, रेशियो में कितना है? वहां बोल रहे बढ़ रहा, वहां किसका दिया हुआ है? ये जो है वो क्या चीज दिया हुआ है? रहीम का हिस्सा। क्या बोल रहा? अधिक या कम? रहीम का हिस्सा बोल रहा, तो डायरेक्ट रहीम को लेके चलेंगे। 3 बराबर दिया हुआ है 2400। तो हम लोग को पूछ रहा है कि टोटल योग, तो यानी 4×3 = 7 बराबर कितना? हर बार मतलब कि अधिक वाला कर देगा। तो 3 × 8 = 24, 8 × 7 = 5600। क्या पूछ रहा, क्या दिया हुआ है उसमें ध्यान देना है। अधिक में अधिक निकल जाएगा। अधिक देखो, रहीम का भाग मतलब रहीम का हिस्सा दिया हुआ था, और इसमें बोल रहा है एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी बड़ा है तो यानी अंतर है। और रहीम का डायरेक्ट हिस्से बोल दिया तो वही वाला ले लेंगे। हाँ, और कुल पूछ रहा है, कुल धन, तो दोनों को जोड़ के बताएंगे। ठीक है, देखो 66 किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध और पानी का रेशियो कितना दिया हुआ है?
5 ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है। 66 किलोग्राम क्या है, दूध है कि पानी है? दोनों मिला हुआ है। तो यहाँ पर दोनों मिला करके ही बोलेंगे, दोनों मिलाकर कितना होगा 6। तो 6 बराबर बोलेंगे 66 किलोग्राम। तो हम लोग को पूछ क्या रहा, पानी। तो पानी कितना है, 1 बराबर कितना, 11 kg। ऐसने ऐसने आया था क्या जी एग्जाम में? ठीक है, बताएं। पेंसिल, पेन और कॉपी का रेशियो दिया हुआ है। पेंसिल, पेन, पेंसिल, पेन और कॉपी का रेशियो दिया हुआ है 10, 2, 3, ठीक है। यदि दुकान में 120 पेंसिल है, रेशियो में पेंसिल कितना है? रेशियो में पेंसिल है 10 और संख्या में कितना है? तो 10 बराबर 120। तो पूछ क्या रहा, कॉपी। कॉपी कितना है? तो 3 बराबर कितना, काटेंगे 0 0, 12 तिया 36। हो सकता है। लड़का और लड़की का यानी बॉय और गर्ल का रेशियो कितना दिया हुआ है? 8:5। अब 160 किसका संख्या दिया हुआ है? और रेशियो में कितना है? 5 बराबर 160। तो कॉलेज में कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा? 8 5 13 बराबर कितना, काटेंगे ये कटेगा कितना बार में? 5 से 15 32, 32 गुना कितना हो जाएगा? बस हम लोग को देखना है कि क्या पूछ रहा, क्या दिया हुआ है। ABC का वेतन का अनुपात दिया हुआ है 2, 3 और 5। C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से कितना ज्यादा है? 1200 रुपया में। रेशियो में कितना ज्यादा है? रेशियो में 3 ना ज्यादा है। A का C से 3 ज्यादा है। रेशियो में 3 ज्यादा है लेकिन रुपया में 1200 रुपया। तो पूछ किसका रहा? B का। तो B का कितना है? तो 3 बराबर कितना, 3 3 कटेगा तो आंसर क्या हो गया? मिटाएं। देखिए 2 संख्या है और पहली संख्या में 2 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है। जब भी रेशियो में अगर जोड़ना रहे घटाना रहे तो x लगा करके हम लोग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो 2 और 3 के रेशियो में है, इसमें x ले देते हैं और पहला में 2 घटा रहे हैं और दूसरा में 2 जोड़ रहे हैं। तो वो रेशियो क्या बन जा रहा है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4x,
फिर 2 को इससे गुना करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4, 1 को गुना करेंगे तो 3x प्लस 2। अब x एक साइड, बाकी नंबर एक साइड, 4x माइनस 3x बराबर 2 प्लस 4, माइनस था उधर चल के प्लस में हो गया। 4 गो x में से 3 गो x चला जाएगा तो क्या गो बचेगा, 1 गो x बचेगा और इधर 6, यानी x का मान क्या आ गया। तो हम लोग पूछ रहा वो संख्या का योग, तो वो रेशियो जो था 2x और 3x था ना वो संख्या, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 5x, तो यानी x का मान कितना आया है 6, यानी कि कितना हो जाएगा हाँ अब ठीक है क्वेश्चन। ठीक है, देखें 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात दिया हुआ है 7:3। हाँ, दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है 7:3। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना मात्रा में पानी मिलाया जाए। अब देखिए 80 लीटर है, लीटर, इसमें रेशियो जो है वो 7:3 है। 7 जो है मिल्क है तो आपका 3 जो है वाटर है। ठीक है, तो हमको पहले तो 80 लीटर जो है वो 7 और 3 के रेशियो में है, तो हम इसको जो है लीटर में बदल देते हैं। ये तो टोटल है ना, तो 7 और 3 10 बराबर दिया हुआ है कितना 80 लीटर, तो हम लोग एक एक करके निकाल देते हैं। तो 7 बराबर कितना, तो कितना हो जाएगा 8 सते 56 लीटर। फिर उसके बाद 3 बराबर कितना, उसी तरीके से 10 बराबर 80 लीटर और 3 बराबर कितना 8 या 24 लीटर। यानी कि दूध कितना लीटर हो गया, दूध जो है मिल्क, पानी जो है वो 24 लीटर हो गया। यानी शुरुआत में इतना था 80 लीटर था जिसमें 7 और 3 के रेशियो में था, यानी इसका मतलब लीटर में बोलेंगे तो 56 लीटर दूध था और 24 लीटर पानी था। अब इसको बनाना है हम लोग कौन सा रेशियो में, तो 2:1 में। ठीक है, पहले ये लिखे। अब क्या मिलाया जा रहा, पानी को कितना मिलाया जाए। अगर पानी मिला रहे हैं तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे x को, कितना मिला रहे वो नहीं पता है, तो 56:24। हाँ, जिसमें मिलाएंगे उसी में प्लस करेंगे। अगर पानी मिलाएंगे तो पानी में x, अगर दूध मिलाएंगे तो दूध में x। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, 56 और 24 लीटर है दूध और पानी। अब पानी में कितना लीटर मिलाएंगे कि जो आपका दूध और पानी का रेशियो 2 और 1 हो जाए। क्या हम दूध में कुछ मिला रहे हैं, तो शुरू में 56 लीटर है तो बाद में कितना लीटर रहेगा, 56 रहेगा। जब दूध में कुछ नहीं मिला रहे हैं 56 लीटर ही रहेगा, लेकिन पानी में मिला रहे हैं और वो हो जा रहा है कितना 1। ठीक है, तो दूध में कुछ नहीं मिला रहे हैं, अब वो हो जा रहा है 2, यानी कि 2 बराबर हम लोग का दिया हुआ है कि नहीं 56। जब कुछ नहीं मिला रहे तो यानी कि 56 लीटर में है और रेशियो में 2 है, तो हम लोग निकाल देंगे इसका हिस्सा, तो 1 बराबर कितना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 28 लीटर, यानी 1 का मान क्या आया 28 लीटर, 1 का मान आया 28 लीटर। ठीक है, यानी 24 लीटर में कितना लीटर मिलाएंगे कि 28 लीटर हो जाएगा, बताइए। 24 लीटर में कितना लीटर मिलाएंगे कि 28 लीटर हो जाएगा, 4 लीटर। तो कैसे निकलेगा, जब इसको इससे घटा देंगे तो 4 लीटर हो जाएगा आंसर। तो वही पूछ रहा था कि कितना लीटर मिलाएं। ठीक है क्वेश्चन।
घुमा दिया, उतारो, कहीं डाउट है तो पूछो फिर से। अब आएगा ठीक ठीक क्वेश्चन, बहुत इजी इजी बना लेते हैं। रेल में भी इसी तरह हो रहा है। रेल में टीवी 40 तक की थी, उसके बाद घुमा दिया। अस्सी से मतलब दोनों से भागा कर दिया। हाँ, पहले 80 को जो है तो 80 बराबर 10 लीटर, 10 तो 7 बराबर कितना, फिर 10 बराबर 80 तो 3 बराबर कितना, तो दोनों का अलग अलग निकाल लिए, 56 और 24। लिख लो। पूछना है कुछ, पूछे? या तो आप पूछिए या फिर हम पूछेंगे। पूछें, बताइए कि 2 बराबर 56 लीटर क्यों लिए, 1 बराबर 24 लीटर क्यों नहीं लिए? 2 बराबर 56 लीटर लिखे है ना, हम 1 बराबर 24 लीटर क्यों नहीं लिखे? हम्म, बोलो जी। हाँ सर, तो उसको हमको 1 में लाना है ना, हाँ। और में लाना है। हाँ, उसके लिए आपको उसमें कुछ जोड़ना हो कि वो 1 रेशियो में आ जाए। समझे बात को? यहाँ पर कुछ जोड़ना है तब 1 बने।
ये वाला माइक के लिए था। नॉइस आएगा थोड़ा सा खाली। तो यानी इनकम में हम लोग जो है बचत को घटाएंगे तो क्या आएगा? सेविंग नहीं देने वाला खर्च है। खर्च आएगा। हाँ। इधर से बोलिए चाहे उधर से बोलिए, बात तो वही है। तो यानी कि आय में तो बचत घटाएंगे तो खर्च बचेगा, है ना। इनकम में जब सेविंग घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर बचेगा, ठीक है। तो हम लोग का इनकम कितना है? 5:3। अब इसमें कोई भी चीज़ घटाना है तो रेशियो में घटाने के लिए एक्स लेके घटाते हैं, ठीक है। कितना घटाएंगे? तो पहला वाला में बचत जो है 2600 और दूसरा वाला में बचत जो है 1800। घटाएंगे तो मेरा क्या बचेगा? ये व्यय बचेगा, खर्च, जो कि 5:5 9:5, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 5 बचे 25x, फिर 26 बचे 130, 26 बचे 130 और 2 जीरो का 2 जीरो यहाँ माइनस, फिर उसको गुना करेंगे तो 9 किया 27x और 9 से 18 गुना करेंगे तो 162, ठीक है। अब x एक साइड, बाकी नंबर दूसरे साइड, इसको उधर कर देते हैं। 27x माइनस 25x इधर कर देते हैं तो माइनस 13,000 प्लस 16,200 घटेगा तो 3200 बराबर 2x। x का मान 1600, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है आय। तो आय का रेशियो क्या था? 5x और 3x था इनकम। तो 5 इंटू एक्स का मान कितना आया? 1600 और 3 इंटू एक्स का मान कितना आया है? 1600। तो दोनों का क्या हो गया? 8000, 16 तो दोनों का आय क्या हो गया? 8000 और 4800। 8000 और 4800 समझो। ठीक है, कुछ आउट है? जैसे आय में, इनकम में जब बचत घटाएं तो खर्च बचा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बचे 25x, 26 बचे 13,000। इधर तुम्हारा यही सब गुना करके एक्स का मान निकाल दिए। इनकम पूछ रहा था तो एक्स का मान पुट कर दिए। जो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बनाइए। तो सेम टू सेम
आया 4,000 और 24। क्वेश्चन में बस देखो खाली क्या है ना कि 2600 का आधा है 1300, 1800 का आधा है 900, तो आंसर भी आएगा 8000 की जगह 4000, 4800 की जगह 2400। लेकिन प्रोसेस से बनाना ही है। है नहीं है बना कितना है 13 25 55 कितना होता है 75 फिर ये ठीक है। बना तुम्हारा बोले ना नहीं बना तो होमवर्क करना। तो सेम क्वेश्चन ये भी है हाँ सुन उसमें मान पी दे दिया, हैं उसका मान पी दे दिया नीचे वाला था। सब तो भाई हाँ, इसमें क्या है ना प्रत्येक में एक का मान 6-6 हजार करके लेके चलना है। देखते हैं कोशिश करें। इसमें 6,000 माइनस कर दो। दोनों में 6-6 हजार लेके चलना है। जिन्होंने रिपीट किए थे तो सेम तो नहीं है। सेम तो है वो क्वेश्चन जो करना है बस खाली जो 2600 वहाँ 1300 कर दो 900 है 1800 की जगह 900 कर दो खाली गुना करने में गलती थोड़ी ना कर गुना करने में गलती हो गया बस खाली रिपीट करना। कैलकुलेटर है वो गुना करता है। चार हजार और 2400 कैसे पूछ रहा था खाली पी का पूछ रहा था 18 बता रहा है उसका हाँ उसका उसका तो नहीं किया इसका आगे अगला पीछे चल रहे लगा गाड़ी आपका स्लो है। पी और क्यू रेशियो 18,000 है क्या किया पूरा एक्स से लेके बनाया सिंपल कर दे देखिए 3:4 है ये क्या है मेरा इनकम आय और हम लोग का जो खर्च है व्यय वो कितना है 2:3
अच्छा, प्रत्येक रेशियो में कितना घट रहा? एक। तो यानी आय में एक बचत जब घटाएं तो खर्च बचा, एक घटाएं तो खर्च बचा, यानी रेशियो में एक हमारा बचत है हम लोग का, लेकिन रुपया में तो एक बराबर 6000। तो पूछ किसका रहा? पी का है ना, तो 3 बराबर कितना? 6 या 18,000 आंसर। तो पहला पिछला नहीं बनेगा, नहीं, क्योंकि जैसे है ना, इसमें प्रत्येक बोला यानी दोनों में 6,000 और रेशियो में देखो कि दोनों में बराबर हो रहा। पिछला क्वेश्चन में जो है देखो तुम्हारा, इसको इससे घटाएगा तो 4 बचेगा और इसमें घटाएगा 2 ही बचेगा। तो जब अंतर जब बराबर होगा ना, तब इस तरीके से बनाएंगे। अंतर और रुपया भी बराबर होना चाहिए, 6,000 दोनों का है, 18,000। बनाइए सेम क्वेश्चन। डायरेक्ट बोलो तो आंसर देख करके ही। 2,000। ठीक है, आया? क्या है? ए और बी का जो दिया हुआ है 5:4, 3:2, ये आय है और ये व्यय है। तो यानी खर्च इसमें कर रहा 2 और इसमें खर्च कर रहा 2, तो हर बार 2-2 खर्च कर रहा रेशियो में, लेकिन रुपया में 800 रुपया, यानी 2 बराबर 800। तो हमको निकालना ए का आय। ए का आय कितना दिया हुआ? 5 बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई काटेंगे 2 से तो 400 और 4 5 20। हाँ, पीछे वाला भी आपको आज में फैनल करा। इतना ही तक रहने से क्या, फिर अभी ये फिर अलग टाइप का क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, कह के बहुत ज़्यादा फिर जमा हो जाएगा क्वेश्चन 70 तक। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, इतना ही तो रिवीजन कर लो बढ़िया से। हाँ ठीक है।